हेलो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ये कहता है ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल है। उन्होंने माना ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, इसको माना आपने लिखे क्वेश्चन में कहता है बी पे राइट एंगल है, यानी ये जो पोर्शन है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। आपने माना ये ए है, आपने माना ये बी है, हमने क्या माना ये सी। क्वेश्चन कहता है जो ए बी है, यानी ये जो पोर्शन है, ए बी मतलब बेस, ए बी का मतलब क्या होगा, बेस। बेस कितना दिया है आपको, 24। ठीक है, बीसी, बीसी का मतलब हो गया 7, बीसी का मतलब कितना हो गया 7। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस रूल पढ़ेंगे। पाइथागोरस रूल क्या कहता है, तो पाइथागोरस करेंगे। पाइथागोरस का रूल क्या होता है कि हमें दो चीजें गिवन होती है तो हम तीसरी चीज निकाल लेते हैं। आपको पता है ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है आपके पास परपेंडिकुलर, ये है आपके पास बेस, और ये क्या है आपके पास हाइपोटेनस। ठीक है, एच वाई पी ओ एस। अब आपको सबसे पहले आप यहाँ पे करोगे यूजिंग, क्या यूज करोगे, पाइथागोरस। पी पाइथा, आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, पहला किसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर, दूसरा किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और तीसरा किसका, बेस का। तो हाइपोटेनस कौन है आपका, एसी। ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर, और फिर परपेंडिकुलर कितना है आपका, बीसी। तो ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, और बेस कितना है आपके पास, एबी। तो ये हो जाएगा एबी का स्क्वायर। हाँ ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दो साइड तो गिवन है। कौन कौन सी साइड गिवन है, एबी। एबी कितनी गिवन है, 24 का स्क्वायर, प्लस आपको क्या गिवन है, बीसी। बीसी कितना है, 7। तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको क्या निकालना है, एसी। ठीक है, आपको एसी निकालना है। देखो आपको एसी निकालना है, तो एसी में आपको क्या करना है ना कि 7 जो होता है, जो 7 है, इस 7 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा, 7 × 7 49, और 24 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 576। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास एसी का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 49 प्लस में 576, ये हो जाएगा 625। ठीक है, आप इसको ऐड कर लो, देखो 576 और 49, 9 और 6 15, 7 1 8, 8 और 4 12, 5 1 6। आप चाहो तो फिर इसका एलसीएम निकाल लीजिए। कैसे देखो, एलसीएम निकालोगे तो आप निकालोगे 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, तो 5 5 25, 5 1 5। ये एसी है। अब इस स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर या ये हो जाएगा एसी की स्क्वायर। अब आप स्क्वायर से क्या चढ़ा दोगे, रूट। अब आप स्क्वायर से क्या चढ़ा दोगे, रूट 625 का। तो आप ये पेयर डाल दीजिए इसमें, 5 × 5 × 5 × 5। पेयर में से एक बाहर, पेयर में से एक बाहर, तो एसी कितना आ गया, एसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। एसी कितना आ गया, 25। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एसी कितना है, 25। हमारे पास हमने क्या माना था, ऐसा एक ट्राइंगल था। ठीक है, ये ट्राइंगल था, ए था, बी था और सी था। ठीक है बेटा, ए बी 24 था, बी सी था 7, फिर हमने निकाल दिया था 24। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन ए, आपको निकालना है कॉस ए। ठीक है, साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर भर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और थीटा कहाँ पर है, ए, यानी यहाँ पे थीटा है। और जब थीटा यहाँ होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर की जगह पे होगा, और जो बेस है वो बेस की जगह पे होगा। तो साइन ए, साइन ए का मतलब थीटा ये रहा। ठीक है,
और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल था। थीटा के सामने कौन है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी। और हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा बीसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू कितनी है 7, एसी की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, अब आपके पास क्या है बेस। अब बेस कितना है ए बी, बेस कितना है आपके पास ए बी। हाइपोटेनस कितना है एसी। बेस कितना है आपके पास ए बी और हाइपोटेनस कितना है आपके पास एसी। तो बेस कितना है आपके पास बेस 24 और हाइपोटेनस तो कभी चेंज ही नहीं होता 25। तो फर्स्ट का आंसर एक तो ये वाला होगा और सेकंड आपके पास ये होगा। जो सेकंड कंडीशन है उसमें कहते हैं कि आपको साइन सी निकालना है और क्या निकालना है कॉस सी। यानी अब थीटा चेंज हो गया, थीटा यहाँ पे आ गया। अब मैंने कहा था थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। अब ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस। ये दोनों आपस में चेंज करते हैं, तो ये कभी भी चेंज नहीं करता। अब थीटा के सामने कौन है, तो फॉर्मूला तो यही होगा ना, पी अपॉन एच और पी अपॉन एच परपेंडिकुलर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस कितना होगा ए सी। अब बेस, बेस है ना बेटा, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस, बेस कितना हो जाएगा बीसी। हाइपोटेनस कितना होगा एसी। ठीक है, बेस कितना बीसी। अब एबी की वैल्यू कितनी है 24, एसी की वैल्यू कितनी है 25। अब बेस की वैल्यू कितनी है 7 और हाइपोटेनस यानी एसी की वैल्यू कितनी है 25। अब सेकंड वाले में आपको ये जो ना आपसे पूछा जाता है साइन सी कॉस सी, तो साइन सी कितना हो गया 24 अपॉन में 25 इंटू 7 अपॉन में 25। ये सेकंड वाला था। फर्स्ट क्या पूछा गया था साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी थी 7 अपॉन में 25, 24 अपॉन में 25। ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यही पैटर्न है। और ये लास्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मेरे को मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।